और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि देश भर के कई सीआरपीएफ के स्कूलों को भी अब बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सीआरपीएफ के स्कूलों को ईमेल भेजा गया और इसमें आपको बता दें दिल्ली हैदराबाद के सीआरपीएफ के स्कूल शामिल हैं। आपको याद होगा अब से कुछ एक महीने पहले दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिली थी। तब एक दिन में 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी आई थी, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के। इसके बाद हमने देखा कि अहमदाबाद के स्कूलों को भी धमकी आई, इसके बाद मुंबई के स्कूलों में भी धमकी आई, फिर फ्लाइट्स में इस तरीके की कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हुआ और अब एक बार फिर से सीआरपीएफ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरेश झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेश, हमने देखा था इसके पहले भी दिल्ली में, आपको याद होगा, एक साथ 100 से ज्यादा स्कूलों को इस तरीके की धमकी मिली थी। अब एक बार फिर से सीआरपीएफ के स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है ईमेल के जरिए। तो क्या अब तक आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? कौन है मेल भेजने वाला? कहां से ये मेल आया है? जी बिल्कुल, इसकी तफ्तीश शुरू की जा चुकी है। जैसा कि तमिलनाडु में सीआरपीएफ का स्कूल है, वैसा दिल्ली का जो है द्वारका है, वहाँ के सीआरपीएफ स्कूल के बताया जा रहा है। जैसा कि जानकारी हमें मिली है, उस ईमेल के आने के बाद से जो है दिल्ली पुलिस जो अलर्ट हो चुकी है। तो त्योहारों का सीजन है और खासकर जो सीआरपीएफ जो प्रशांत बिहार में रोहिणी में जो ब्लास्ट हुआ था, उस घटना को देखते हुए पुलिस जो काफी संजीदगी से पूरे इस ईमेल को ले रही है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इसके साथ ही जो मेल आया है उसको जो है वो साइबर सेल उसकी जांच करेगा, आखिर मेल कहाँ से आया और मेल के भेजने पीछे मकसद क्या था। क्योंकि दिल्ली अक्सर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से जो अस्पतालों को धमकी लगातार मिल रही थी, उसके बाद जो ट्रेनों को भी धमकी मिली है, तो तमाम तरह की चीजों को देखा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। तो हालांकि इस स्कूल के मामले में बताया जा रहा है, पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस चीन और साइबर सेल की इंक्वायरी शुरू कर दी है। उस मेल को देखा जा रहा है आखिर वो मेल आया कहाँ से। जी सुरेश, जैसे ही मेल सामने आया, इसके बाद किस तरीके से एक्शन वहां पर लिया जा रहा है बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए? क्या स्कूलों को खाली करा दिया गया या फिलहाल तहकीकात चल रही है? जी देखिए, स्कूल के अंदर जो तमाम जो ड्रग स्क्वाड है या जो टीम होती है बम स्क्वाड की, वो पहुंची हुई है। और जैसा कि ये घटना हुई थी, जैसा कि सीआरपीएफ स्कूल है रोहिणी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, उस घटना के बाद से पुलिस, खासकर दिल्ली पुलिस की बात की, दिल्ली पुलिस काफी एक्टिव मोड में है और अलर्ट है और उन्होंने इस घटना को काफी संजीदगी से लिया, गंभीरता से लिया और उसी हिसाब से लोग जो अपने पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। नहीं तो क्या बच्चों के पेरेंट्स को सूचना दी गई है? क्योंकि एक पैनिक की स्थिति बन जाती है, जैसे ये खबर अब मीडिया में आई होगी, बच्चों के पेरेंट्स भी देखेंगे, तो एक पैनिक की स्थिति क्रिएट ना हो, इसको लेकर भी क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पुलिस की तरफ से लोगों को यही अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना लें, क्योंकि जिस तरीके से अभी विमान में बम की खबर मिली थी, उसके बाद जो है स्कूल में भी धमकी लिया, हॉस्पिटल को धमकी मिली है। तो पुलिस का यही कहना है कि वो पैनिक ना फैलाएं, वो जांच कर रहे हैं, मेल जो है उसकी जांच की जा रही है और सच तक पहुंचा जाए जिसने मेल किया था। तो पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि दिल्ली में पैनिक ना फैले। जी तो सुरेश, क्या कहा जा रहा है कि आईपी एड्रेस कब तक ट्रेस कर लिया जाएगा? क्योंकि इसके पहले जो सामने आया था उसमें RU करके जो ईमेल एड्रेस था वो सामने आया था, लेकिन अब इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक की तफ्तीश की बात की जाए, जो पहले जो धमकियां जो मिली थी, हॉस्पिटल्स की मिली थी, जो स्कूलों की मिली थी, तो उसमें जो जितने भी जो मेल जो किया जाता विदेशों से किया जाता, विदेश से मेल आए थे, उनका आईपी एड्रेस ढूंढना पुलिस के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के जरिए मार्फत जो है इंटरपोल से मदद मांगी थी, लेकिन हालांकि उसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आ पाया। अब इस मेल को भी देखा जाए कि मेल। ठीक है, बहुत आपका शुक्रिया सुरेश तमाम जानकारी के लिए।